हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने 91 से पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखे या 90 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप 91 से पीछे वाले क्वेश्चन जो वो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल क्वेश्चन और नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली के डेली मिलती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। एक सोलर सेल बैटरी है, मीन्स की एक सौर बैटरी है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन का एक मतलब और बनता है, जो सौर बैटरी होती है मीन्स की सोलर सेल होता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस ऑप्शन ये है फोटोवोल्टिक सेल, ऊष्मा मापक, ऊर्जा मापक या दाब मापक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक सेल। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, एक सोलर बैटरी फोटोवोल्टिक सेल होता है। इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के अतिरिक्त इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसकी दक्षता मीन्स की इसकी एफिशिएंसी जो होती है 10 से 50% होती है, मीन्स की 10 to 50%। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 92 जो 92 भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लेड एसिड बैटरी की क्षमता मीन्स की एफिशिएंसी निम्नलिखित से प्रकट की जाती है। क्षमता कैपेसिटी जो किस में प्रकट की जाती है, मीन्स की किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो 91 का जो एम्पेयर होर में जो इसकी कैपेसिटी जो दिखाई जाती है, मीन्स के जो किस कैपेसिटी की बैटरी है वो जो एम्पेयर होर में आते हैं उसकी। तो मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लेड एसिड बैटरी की क्षमता मीन्स की कैपेसिटी एम्पेयर होर्स में प्रकट की जाती है। सेल की धारिता बैटरी के विसर्जन मीन्स की डिस्चार्जिंग दर पर, विद्युत अपघटन के विशिष्ट घनत्व मीन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी तथा तापमान पर निर्भर करती है। यदि सेल का तापमान मीन्स की टेम्परेचर या स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स की विशिष्ट घनत्व या दोनों बढ़ने लगे तो सेल की धारिता मीन्स की सेल की कैपेसिटी जो बढ़ जाती है। तो वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। 93 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। बैटरी वजन में काफ़ी भारी होती हैं। इसका मुख्य कारण है, जब भी आप बैटरी को उठाओ तो बैटरी काफ़ी भारी होती है। तो इसका क्या मतलब है, मीन्स की क्या कारण है इसके कि बैटरी भारी हो जाती है। ऑप्शनों में दिया है, इसके अंदर विद्युत अवघटन भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी उसका रबड़ का पात्र। ऑप्शन नंबर सी उसके प्लेटें जो शीशे से बनती है, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा, मीन्स कि इसके भारी होने का जो मेन कारण है वो होते हैं उसकी प्लेटें जो शीशे से बनाती हैं। इसमें मुख्य कारण पूछा गया है। मुख्य कारण जो है उसकी प्लेटें जो शीशे से बनती है, शीशे से बनाती है। अगर आपसे पूछा गया है इसका क्या कारण है, मुख्य ना पूछा गया हो, तो उसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। लेकिन इसमें मुख्य लगा के पूछा गया है, तो मुख्य जो कारण होता है उसका वो बैटरी का वजन भारी हो, उसकी प्लेटें जो शीशे से बनाती है उसी के कारण जो इसका वजन जो वो काफ़ी भारी हो जाता है। तो इसी प्रकार 94 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल और बैटरी के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, मीन्स की क्लियर करता है कि ये बैटरी है या सेल है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सेल और बैटरी के बीच यह अंतर होता है कि सेल का श्रेणी क्रम मीन्स की सीरीज या समांतर मीन्स की पैरेलल करके बैटरी बनाई जाती है। सीरीज में बैटरी बनाई जाती है जब एक से अधिक सेलों को जोड़कर जो बैटरी बनती है, और एक बैटरी के कई अनेक सेल लगे होते हैं। एक बैटरी में कई अनेक सेल लगे होते हैं, तो एक से अधिक सेलों के संयोजन द्वारा बैटरी बनाई जाती है। बिल्कुल राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मात्रक क्या है, मीन्स की इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट पूछी है, मीन्स की किसके द्वारा दर्शाया जाता है इसको। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट जो होता है समतुल्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका मात्रक जो होता है किलोग्राम पर कूलम जो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का को जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम पर कूलम। तो फ्रेंड्स ईसीई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को ईसीई के नाम से भी जाना जाता है। तो ईसीई का मात्रक जो होता है किलोग्राम पर कूलम। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार सिंपल से क्वेश्चनों में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित किस प्राइमरी सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 ना होकर कुछ और होता है। वैसे नॉर्मली आपको पता ही होगा कि सेलों का जो आउटपुट वोल्टेज होती है नॉर्मल सेलों का वो होता है 1.5 वोल्ट। तो कौन सा ऐसा सेल है जिसकी 1.5 वोल्ट वोल्टेज हो 1.5 वोल्ट ना होकर कुछ और होती है, मीन्स की कुछ और, मान लीजिए 1.4 से 1.5 तक। तो जिंक क्लोराइड जो है प्राइमरी सेल का आउटपुट वोल्टेज जो है 1.5 ना होकर कुछ और होता है, मीन्स की जिंक क्लोराइड। तो मैं फ्रेंड्स इसका बता दूं, इस यह जी 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है, बीच की रीडिंग जो दर्शाता है
वोल्ट मीटर में। तो क्लोराइड सेल सामान्यतः जो है इस सेल का जो यूज़ होता है वो टॉर्च, टेलीफोन, विद्युत कैमरा, जो विद्युत कैमरा आदि में जो प्रयुक्त होता है। जिंक क्लोराइड सेल का यूज़ हो वो सामान्यतः जो में नॉर्मली टॉर्च, टेलीफोन और विद्युत कैमरे जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है जिंक क्लोराइड का यूज़। तो कैमरे में इसलिए क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज की भी ज़रूरत होती है और लो वोल्टेज के लिए भी ज़रूरत होती है। इसके लिए इस सेल के जो वोल्टेज जो कम ज़्यादा होती है, 1.5 वोल्ट फिक्स नहीं रहती है। तो इसके लिए इसका यूज़ हो वो नॉर्मली जो वो कैमरों वगैरह में जो किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक कैमरे होते हैं उनमें। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन। उच्च वोल्टता मीन्स की हाई वोल्टता और निम्न धारा मीन्स की लो करंट पाने के लिए बैटरों को डैश में संबंधित करना चाहिए। हाई वोल्टेज चाहिए और निम्न धारा चाहिए। हाई वोल्टेज, तो फ्रेंड्स हाई वोल्टेज हमें तभी मिलती है जब हम किसी चीज़ को मीन्स की किसी बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं, उसमें जो वोल्टेज जो ऐड हो जाती है। जो पिछले कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें ऐसा ही क्वेश्चन किया था, जो सीरीज में बैटरियाँ जुड़ी थी तो उसकी जो हाई वोल्टेज मिली थी। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी मीन्स श्रेणी को इंग्लिश में जो सीरीज कहा जाता है और सीरीज को हिंदी में जो श्रेणी क्रम कहा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से हाई वोल्टेज मिलेगी और लो करंट जो बैटरी से नॉर्मल जो मिलेगा श्रेणी क्रम में बैटरियों को लगाने में मीन्स की सीरीज में लगाने से। अगर हम सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे तो दोनों हाई वोल्टेज में मिलेगी और हाई करंट में मिलेगा। अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो लो वोल्टेज मिलेगी और हाई करंट मिलेगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स 98 जो क्वेश्चन है आज के, इस क्वेश्चन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीडियो को जरूर लाइक करिए अगर आप 98 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन भी फोटोवोल्टिक सेल जिसको सोलर सेल कहते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? सोलर भट्टी, सोलर सेल, सोलर कुकर, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सोलर सेल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो सोलर सेल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ 98 क्वेश्चन के बारे में। तो यह एक अर्धचालक होता है, सोलर सेल जो होता है एक अर्धचालक होता है मीन्स की सेमीकंडक्टर होता है। इसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है, इसकी प्लेट जो होती है उसमें सिलिकॉन लगाई जाती है, सिलिकॉन का यूज किया होता है क्योंकि सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अगर इनमें थोड़ी सी ऊर्जा दी जाए तो ये जो है कंडक्टर की तरह काम करते हैं। इसमें प्रकाश जो प्रोटॉन के रूप में जो ऊर्जा विसर्जित करता है मीन्स की ऊर्जा जो उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न की जाती है निम्नलिखित का प्रयोग करके। जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो थर्मोकपल जो द्वारा थर्मोकपल विधि द्वारा जो उत्पन्न की जाती है उसका किसका प्रयोग किए करके जो इसका यूज वो किया जाता है? तो मैं बता दूं तापीय ऊर्जा में इसकी हीटिंग एनर्जी का यूज़ करके जो थर्मोकपल द्वारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो उत्पन्न की जाती है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, विद्युत ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा तापीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न की जाती है। तारों के दोनों बिंदुओं में तापांतर पैदा करते विद्युत उत्पादन किया जाता है। 99 क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है आज का फाइनल क्वेश्चन, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक क्षारीय सेल मीन्स की एक सेल है जो 12 घंटे तक प्रवाहित 4 एम्पेयर की स्थिर धारा से डिस्चार्ज हो रहा है। एक सेल है जो 12 घंटों तक 4 एम्पेयर की करंट से जो डिस्चार्ज हो रहा है। औसत टर्मिनल वोल्टेज जो 1.2 वोल्ट है। इसे आवेशन के मूल अवस्था तक लाने के लिए 20 घंटे 3 एम्पेयर की स्थिर धारा की आवश्यकता होती है। औसत टर्मिनल वोल्टेज की 1.544 वोल्ट है। एम्पेयर होर की दक्षता क्या है? तो इसमें एफिशिएंसी पूछिए तो सेल नॉर्मली जो है ये क्या है, इसमें सेलों में प्रवाहित धारा जो 4 एम्पेयर निकल रही है। सेलों द्वारा प्रवाहित धारा में लगा समय 12 घंटे लग रहे हैं। तो डिस्चार्ज रेट का आउटपुट जो होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 48 और चार्जिंग रेट जो है 20 मल्टीप्लाई बाय ये 20 और 3 एम्पेयर में 20 मल्टीप्लाई 3 60 एम्पेयर हो। तो दक्षता मीन्स की एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो आउटपुट जो है इसकी 48 है और इनपुट जो है वो 60 है और एफिशिएंसी पूछिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सोल्व करने के बाद जो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 80%। तो 80% इस सेल की एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो अगर फ्रेंड्स अगर इन क्वेश्चनों में से किसी में भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।